हमारे साथ आरजेडी के विद्वान प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हैं। चितरंजन जी, आरजेडी का 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, आज जो राजनीतिक स्थिति है उसमें जो सैद्धांतिक जानकारी जो होना चाहिए उसका घोर अभाव है और नौजवान जो है वही आगे का भविष्य तय करने वाला है। तो तेजस्वी जी बराबर चाहते हैं, उनकी प्राथमिकता है कि अब युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। तो युवाओं को बौद्धिक रूप से सक्षम और प्रबुद्ध बनाने के लिए कि आई जी के क्या आपकी पार्टी का आइडियोलॉजी है, किस आइडियोलॉजी को लेकर लालू जी या तेजस्वी जी आज आगे बढ़ रहे हैं, उस आइडियोलॉजी के साथ साथ राजनीति की जो व्यवहारिकता होती है उसके बारे में जानकारी। तो ये सब इन सब चीज़ों को ही ख्याल में रखकर एक सेलेक्टेड 400 नौजवानों को, बिहार से 400 नौजवानों को युवा राजद की ओर से आमंत्रित किया गया था। इसमें पार्टिसिपेट किए थे और इसमें जेएनयू के प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उसके बाद जो है सो काफ़ी प्रतिष्ठित जो पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार, उन लोगों को जो एक स्पेशल किसी विषय की जानकारी जिनको है उन लोगों को आमंत्रित किया गया और एक विषय दे दिया गया जिस विषय पर उनके द्वारा व्याख्यान रखा गया नौजवानों के बीच में। और काफ़ी कुछ उससे नौजवानों को एक प्रेरणा मिली, सीखने का मौका मिला और एक नई ऊर्जा का संचार उनके बीच में हुआ। और अब युवा राजद ने यह फैसला लिया है कि इसको अब सरजमीन तक कैसे ले जाया जाए और इसी के लिए युवा राजद ने निर्णय लिया है कि अनुमंडल स्तर पर युवाओं का समागम करने के लिए और अनुमंडल स्तर पर युवाओं को एक साथ बैठाकर फिर उसमें जो है इन बातों को रखने के लिए या लिटरेचर में भी और जो है सो ऐसे उसका जो जिन लोगों का जो विद्वानों का जो बोले हैं विषय पर उसका व्यापक से वीडियो क्लिप तैयार हुआ है, वह सब लोगों को बीच में जाएगा और उन बातों को ग्रास रूट तक नौजवानों के बीच में उसे ले जाने का निर्णय लिया है युवा राजद की ओर से। आपका जो मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी जेडीयू, जो भी बिहार में सरकार चला रही है, उसका कहना है कि 2025 में तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता बनने लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, क्या कहिएगा? सर, जो एनडीए में हैं भाजपा और जनता दल के जो नेता हैं उनके पास अपने करने के लिए कुछ नहीं है। इतने दिनों तक केंद्र में सरकार उनकी है, बिहार में इतने दिनों तक सरकार चला रहे हैं, लगभग 19 वर्षों तक बिहार में उनकी सरकार है, 10 वर्ष से ऊपर हो गए केंद्र में सरकार है। उनकी क्या उपलब्धि रही है, क्या उनके द्वारा वादे किए गए थे, क्या उपलब्धि रही है, उस पर बोलने के लिए उनके पास में एक भी शब्द नहीं है। आज प्रदेश और देश की स्थिति क्या है उस पर बोलने के लिए उनके पास एक भी शब्द नहीं है। जिस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख रहे हैं कि जो है सो राह चलते हुए छात्राओं को ऑटो पर से उतार कर उसके साथ छेड़खानी किया जाता है। अब गैंग रेप की घटना सामान्य घटना जैसी हो गई है। अब घर में के अंदर भी आदमी सुरक्षित नहीं है, दुकान के अंदर आदमी सुरक्षित नहीं है। माने सरेआम घटनाएं जो घट रही हैं इस पर बोलने के लिए उनके पास में कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं तो उसमें जो है सो विभाग के आला अधिकारी नदारत हैं, समीक्षा बैठक हो रही है। मतलब एकदम एनार्किज्म कहिए या कहिए कि सरकार नाम की कोई चीज़ ही अब नहीं है, कोई सिस्टम ही अब नहीं रह गया। अभी देखिए पुल जो है सो लगातार पुल गिरने का जो सिलसिला शुरू है, अब वह जो है सो गिर रहा है। अभी जो पुल बन रहा था आपको बख्तियारपुर से लेकर वहाँ मुस्री घरारी समस्तीपुर, अब उसमें जो है सो कल रात में कई उसका हाथी जो है सो गिर गया है। चितरंजन जी, तेजस्वी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे 2025 में, क्या लगता है? आप लोग उसके अंदर तैयारी शुरू कर दी है उसके लिए अंदर से अंदर पार्टी? देखिए, तेजस्वी जी का जो कमिटमेंट है और एक लोगों के बीच में 17 महीना जो उनको उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला और इस 17 महीने में जो उनकी उपलब्धि रही, एक डिप्टी सीएम रहते हुए
वो एक बहुत बड़ा एक आधार है, लोगों को भरोसा है, विश्वास है कि तेजस्वी जो बोलता है वह करता है, या जो है सो जो वादा करता है उस वादा पर अमल करता है। तो एक भरोसा है लोगों को, और ख़ासकर नौजवान जो हैं उनको जो है सो तेजस्वी जी को बिहार के भविष्य के रूप में देख रहा है। आम लोगों को, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, किसी भी वर्ग का जो लोग हैं, सब लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी को एक मौका मिलना चाहिए। जो 17 महीने में जो उनकी उपलब्धियां रही, जैसे कि 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिला, जो नियोजित शिक्षक थे उनको जो है सो राज्यकर्मी का दर्जा मिला, जो संविदा पर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ममता, आशा, तालीमी मरकज़, ऐसे जो संविदा पर जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों के मानदेय में वृद्धि हुई। मतलब जो वादे तेजस्वी जी ने किया था, कहा था कि मैं जब सत्ता में आऊँगा जाति जनगणना करवाऊँगा और उसके आधार पर मैं आरक्षण के दायरा को बढ़ाऊँगा, तो वो अभी 17 महीने में वो अभी लोग देखे कि हाँ साहब, जो वादा उनके द्वारा किया गया वह उस पर अमल हुआ। तो एक विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो एक नेता की विश्वसनीयता क्या है, तो तेजस्वी जी की एक विश्वसनीयता लोगों में है। लोग इसलिए बिहार के लोग 2020 में इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में जनता का समर्थन तो मिल गया था, लेकिन अब वो जो है प्रशासनिक हेरा फेरी करके जो है सो नहीं बनने दिया गया। लेकिन इस बार 25 में जो है वैसी स्थिति नहीं रहेगी। 25 में जो है निश्चित रूप से तेजस्वी जी को बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो आप सुन रहे थे चित्तरंजन गगन है, आरजेडी के विद्वान प्रवक्ता हैं। साफ कह दिया है कि 17 महीने में तेजस्वी ने जो काम किया है बिहार की जनता के लिए, बिहार की जनता को जो भरोसा दिया है, उसी पर हम 2025 में वोट मांगने जनता के बीच जाएंगे। और आरजेडी को भरोसा है कि 2025 में तेजस्वी को आशीर्वाद मिलेगा और तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। चित्तरंजन गगन ने बड़ी बात कंट्री इनसाइड से कह दिया है। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से।